गीता पढ़ते समय अक्सर हमें ये जानने की इच्छा होती है कि जो 800 श्लोक हैं उसमें कर्म के बारे में बताया गया है, अहंकार के बारे में बताया गया है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, योग, इन सब पर चर्चा की गई है। परंतु अंत में मोक्ष की प्राप्ति के बारे में चर्चा हुई है। और मोक्ष के बारे में गीता में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि योग ही मोक्ष का मार्ग है। और योग में सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है यज्ञ, दान और तप को, क्योंकि ये जो तीन माध्यम हैं, यज्ञ, दान और तप, ये ऐसे माध्यम हैं जिनसे आप त्याग के मोड में काम कर रहे होते हैं, ना कि संन्यास के मोड में। तो आज समझने की चेष्टा करेंगे कि निर्वाण, सैल्वेशन, लिबरेशन, प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, ये सब जो डिफरेंट शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो कि पुनर्जन्म के बंधन को तोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी निर्गुण ब्राह्मण सगुण ब्राह्मण को जन्म देता है, जब भी शिव शक्ति को जन्म देते हैं, तो उस समय आत्मा, प्राण जो उसका वेसल है, उसको कैरी करता है, उसमें घुसकर महाभूत में आ जाता है। और जब महाभूत में आत्मा, प्राण घुसते हैं तो वो जीवभूत हो जाता है, वो चेतन हो जाता है। तो जो चेतना है वो उस स्थिति को कहते हैं जब आत्मा शरीर में रहती है और सारे कर्म करती है। परंतु ये वैसी स्थिति है जिसमें अहंकार को होना ही पड़ेगा। तो बिना अहंकार के प्राण, जीवभूत संभव नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि जैसे ही आप जन्म लेते हैं, आप अहंकार के चपेट में हैं, तो आप कैसे अहंकार को बिल्कुल एक निचले स्तर पर रखकर जीवन जिए ताकि आप सकाम कर्म ना करें। क्योंकि आपको ये सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप कर्म बंधन के मार्ग में फंसते जा रहे हैं और कैसे उससे उबरना है। तो पहले समझिए कैसे फंसते जा रहे हैं। जब जन्म हुआ तो आत्मा अहंकार के आवरण में आ गई। प्रकृति राष्ट्रधा, जो प्रकृति 8 शक्तियों से बनी है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्य में भिन्न प्रकृति राष्ट्रधा। तो प्रकृति जो 8 चीजों से बनी है, उसके सीक्वेंस देखिए भगवान ने क्या कहा। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि अहंकार। तो ये 8 में सबसे भारी कौन सा है? भूमि, फिर आया आपका जल, फिर आया आपका नल मतलब आग, फिर आपको आया वायु और खम ईथर। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया मन। तो इसलिए बोलते हैं मन का वेग जो है वो वायु से भी तेज है। और मन, बुद्धि, अहंकार, तो जो विषया अपने इंद्रियां से मिली, तो वो महाभूत से जब मन मिला तो उसके बीच में है वो आपका इंद्रिया। तो इंद्रियों के ऊपर है मन और मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है सोल, लेकिन बुद्धि और सोल के बीच में है अहंकार। तो सर्गे यान्ति परंतपा, जैसे ही पैदा होते हो अहंकार एक आवरण है, आवृत्ति है जो कि सोल को ढक देती है और उसके साथ मिलकर ही आपको चलना होता है। इसीलिए आप देखेंगे कई धर्मों में, जैसे इस्लाम में ये मेंशन है कि यहाँ पे जब जन्म लेते हो तो एक टेस्ट है। तो वो बात सही है, वो टेस्ट है सोल का
कि वो जब ईगो के साथ मिलता है तो उसमें कितनी ज़्यादा परिवर्तन आता है, उसमें कितना ज़्यादा ये अहंकार प्रभाव उत्पादक है, ताकि वो अपने नेचर, अपने जो प्रकृति है, जो उसका ट्रेट है, कार्डिनल ट्रेट है आत्मा का, अज अज अजा में अज का जो रोल है, उसको कितना याद रख पाती है वो। तो जो अपनी स्थिति को भूलकर अनुभव, एक्सपीरियंस करने की जो टेंडेंसी है, वो आत्मा को निर्गुण ब्राह्मण से सगुण ब्राह्मण लाती है। क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो बुद्धि के माध्यम से ध्यान करते हैं तो उसी समय पदभ्रष्ट भी हो जाते हैं। पदभ्रष्ट इस तरीके से होते हैं कि वो भूलना चाहते हैं कि हम क्या हैं, जो कि हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ है उसकी अनुभूति करना चाहते हैं। उसकी अनुभूति करने का जो प्राइस आपको पे करना है वो है आपको ईगो को अपने अंदर लेना है, और तब आपको भूल जाना है कि मैं सब कुछ हूं, वसुधैव कुटुंबकम, और आपको मानना है कि मैं तो ये इंसान हूं। और वो जो टोटैलिटी को भूलकर एक फ्रैक्शनैलिटी को अपनाती है, वो ईगो है। क्योंकि उसके बिना आप ये खेल, जो क्रीड़ा चल रही है सगुण ब्राह्मण में, उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए पहली बार जब आप आए, आत्मा प्रकृति में घुसी, तो वो इस कारण से घुसी क्योंकि वो बाहर बैठे बैठे उसको आनंद नहीं आ रहा था। तो आनंद की अनुभूति करने के लिए वो आती है, और जब वो सारे अपने लेसन्स लर्न कर लेती है तो वापस जाने की चेष्टा करती है। अब वापस जा पाएगी कि नहीं, ये कर्मबंधन निर्धारित करेगा। तो सीक्वेंस समझे, जब पैदा होते हैं तो आत्मा अहंकार से मिल जाती है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा शब्द का यूज किया गया। प्रकृते क्रियमाणे गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते 3:27। तो अहंकार और आत्मा साथ में रहेंगी जब तक आप एक जीवभूत है। और इसीलिए सर्गे यान्ति परंतपा, जैसे ही पैदा होते हो अहंकार आपके अंदर प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि वही आपको बताता है आपकी जेंडर क्या है। जेंडर आइडेंटिटी देखें, आप किस परिवेश में पैदा हो रहे हैं, उससे आपको किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, धनी हैं, समाज के किसी वर्ग से संबंध रखते हैं, किसी नेशनैलिटी से संबंध रखते हैं। ये सारे डिफरेंट फैक्शंस ऑफ ईगो हैं जो कि आप पे डाले जाते हैं सर्गे यान्ति परंतपा, और वो बढ़ता जाता है विथ एज। तो इसीलिए ईगो की ज़रूरत है, अहंकार की आवश्यकता है अगर आप जीवभूत बन के आए हैं। और फिर जब तक जीवित हैं तब तक आप उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अगर आप एनलाइटनमेंट चाहना चाहते हैं, अगर आप उसी में घुसते चले जाएंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि ईगो जो है आपको रजस की तरफ ले जाता है। 3 गुण हैं प्रकृति में। प्रकृति क्रियमाणे गुणे कर्मणि सर्वशा, गुण सारे कर्म करते हैं। अहंकार आत्मा करता हम इति मनते, अपने को मानती है। तो ये जो गुण जो है सत्व रजस तमस, तो रज जो है वो सारी सृष्टि का जो संरचना है वो रज पे निर्धारित है। तो रजोगुण जो है उसकी खूबी है कि वो आपको सत्व की तरफ भी ले सकता है और नीचे गिरा भी सकता है तमस की तरफ, और इतना नीचे गिरा सकता है कि आप फिर जो 55 करोड़ नर्क है वो कहते हैं, उसमें भी ढेल सकता है आपको। तो नीचे जो लोग हैं उनमें भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। रज बहुत ही पावरफुल, ताकतवर, प्राण समान शक्ति है। तो रज के साथ जुड़ा हुआ है जो मोडालिटी है, उसको कहते हैं काम, पैशन, राग, अटैचमेंट। तो इसीलिए इस दुनिया में यदि आना है तो कुछ करना है तो काम की आवश्यकता है। तो काम, डिजायर ही आपको यहाँ खींच के लाया है, और डिजायर ही आपसे सकाम कर्म कराएगा, और वो सकाम कर्म करेंगे तो भी आप पुनर्जन्म पा पाएंगे। तो इसीलिए एक बार आए हैं कि बार बार आना है। तो आत्मा जनरली बोलती है हाँ जी बार बार आना है, एक बार से तो क्या होगा। तो बार बार आती है, फिर थोड़ी बार बोलती है नहीं मुझे निकलना है, तो बोलता है नहीं अब निकलने की जगह नहीं है,
यहीं रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो काम है वो अहंकार के माध्यम से आ रही है, लेकिन अहंकार के माध्यम से डायरेक्टली नहीं आ रही है, गुणों के माध्यम से आ रही है। प्रकृति में गुण है और वो गुणों में से एक है रजस, और रजस गुण ही काम है। तो आपको यदि कुछ करना है, जो डिजायर है वही आपको कर्म करवाएगा और कर्म बंधन दिलवाएगा। तो इसीलिए सारी जो मुड्ढा की स्थिति है वो डिजायर से उत्पन्न होती है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। ये जो द्वंद्व मोहेन है, द्वंद्व क्रिएट करके मोह क्रिएट कराना है, तो इसीलिए उसमें मुड्ढा आ जाती है। डिजायर आया, डिजायर से आपको दो चॉइसेस दिया, डिजायर का, एवर्जन का। अब आपने उसमें से एक को एम्ब्रेस किया तो राग आया, और फिर आप उसके प्रति काम करते गए, पंचभूत को उसमें लगा दिया आपने, शरीर वाक मनो भी यत्कर्म प्रारब्धे नरा। तो इस माध्यम से आपको सकाम कर्म बन गया। अब सकाम कर्म जो है, देखो कर्म दो प्रकार के हैं। अगर उसको बर्न करके ऊपर भगवान के पास वापस जाना है, परमात्मा में विलीन होना है, तो निष्काम करो, और नीचे घुसते जाना है और एक्सपीरियंस करना है तो सकाम करो। तो इसीलिए आपको सकाम कर्म करने से आपका कर्म बंधन, संचित कर्म बढ़ जाएगा, तो आपको और पुनर्जन्म की आवश्यकता होगी। लेकिन समस्या यहां पे यह है कि सकाम कर्म ईश्वर से अलग होने का रास्ता है, परमात्मा से दूरी बढ़ती है, और उसमें शैतान बोलो, सेटन बोलो, जो भी है, उसमें उसके रास्ते में चलते जाओगे। तो इसीलिए समस्या सकाम कर्म की यह है कि थोड़ी देर मजा देगा, लॉन्ग टर्म सफरिंग कराएगा, क्योंकि तुम्हारी नेचर में तो है नहीं, हो तो तुम आत्मा, परमात्मा के अंश। तो अब आत्मा अगर परमात्मा के अगेंस्ट जाएगी तो उसमें जो उसका रिकॉर्डर है उसको भी साथ ले जा रही है, और वो कह रहा है रिकॉर्डर कि जितना सकाम करोगे उसको वापस पे करना है बाद में, जितना डेट लोगे उतना वापस पे करना है बाद में। तो इसीलिए तुम उस अवस्था को परसिस्टेंटली सस्टेन नहीं कर सकते, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसी कारण से वो कहते हैं कि अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध संशयता ममात्म पर देहेशु प्रतुसंभो यसूय का। अगर बहुत ज्यादा रजस बढ़ जाएगा तो उसका क्या मोडालिटी है? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब जो है ये आपके रजस गुण से लैस है, और इनमें होता ये है कि सकाम बहुत मल्टीप्लाई करता जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा संचित कर देते हैं। तब उसको बर्न भी तो करना है, और बार बार आप सफ़र कर रहे हैं और परमात्मा भी सफ़र कर रहा है साथ में। तो इसीलिए एट सम पॉइंट तानहम दुष्टा क्रूरान संसारेशु नराधमान छिपा में जसरन सुभाना शुरुषे व्यनुसु आसुरिम योनिमा पन्ना मुड्ढा जर्मनी जर्मनी माम प्राप्य कौनते यान्ति धमाम गतिम। इतनी ज़्यादा तुमने बदमाशी कर दी है कि अब तुम्हें नीचे ही मैं गिराते जा रहा हूँ, और एक समय पे बहुत ज़्यादा कष्ट होगी उस योनि में, ताकि सारा जो कर्म बंधन है वो बर्न ऑफ होके आप फिर से लाइटन अप हो जाए। क्योंकि एवरी टाइम आप जा रहे हैं वहां पे, आपके साथ परमात्मा भी जा रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, परमात्मा को भी कष्ट हो रहा है। तो इसीलिए उसको एक पॉइंट पे कट ऑफ करना है, क्योंकि देयर इज कोई रास्ता है ही नहीं जिससे आत्मा बाहर निकल पाए, वो कर्मबंध में धंसती चली जा रही है। तो इसीलिए आप ये समझ गए कि जो रास्ते तो दो ही हैं, और डायनामिक ही रहता है हमेशा जीवन। या तो आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, बीच का कोई स्टैटिसिज्म है ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक है ही नहीं ना। ये प्रकृति बहुत डायनेमिक है। स्टैटिक तो ध्यान होता है, स्टैटिक तो आत्मा होती है, स्टैटिक तो परमात्मा होता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ की अवस्था थोड़ी ना मिलेगी यहाँ पे। तो इसीलिए वो अगर आप रास्ता लेंगे तो उससे आप डिक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे जनरली आपको सकाम कर्म और ज्यादा आपको तमो प्रधान, रजो प्रधान बनाकर आपको और नीचे गिराता जाएगा, और आप लॉन्ग टर्म दुखी रहेंगे, सफरिंग में रहेंगे, जब मृत्यु जरा व्याधि में। तो इसीलिए आप ये समझ गए कि सकाम कर्म जो कि रजोगुण से आती है, रजोगुण जो कि अहंकार से आता है, अहंकार जो कि अहंकार मूढ़ आत्मा सर्गे यान्ति परंतपा, जन्म के समय अहंकार आत्मा से जुड़कर दोस्ती करके आपको जीवभूत बनाता है।
फिर आप अपने महाभूत जो हैं, भूमि रापन नलो वायु खम, जो आपके 5 तत्व हैं शरीर में, पंच भौतिक शरीर, उन पंच भौत को मन के साथ मिलाकर अपने काम की पुष्टि के लिए कराते हैं, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है वहां पे। अब उस आइडेंटिटी को आप जी रहे हैं, तो आप सकाम कर्म बना रहे हैं। जितना सकाम कर्म कर रहे हैं उसको संचित कर रहे हैं, जितना संचित कर्म करेंगे उसको बंद करना पड़ेगा, तो आपको पुनर्जन्म की आवश्यकता है। अच्छा, खूबी यह है कि जब सगुण ब्राह्मण क्रिएट होता है, जब सप्त लोग बनते हैं, ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग, तो इन सभी 7 लोगों में आप देखेंगे कि सब लोग कर्म कर रहे हैं, अपने अपने प्लेन पे भले कर रहे हैं। भूलोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक। तो ये जो 7 लोक हैं, आप देखेंगे, आ ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्ति नोजन माम उपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ से धरती से लेकर ब्रह्म तक सारे लोग, ब्रह्मा तक की मृत्यु होती है, उन सारे लोकों में मृत्यु है। तो इसीलिए सृष्टि में सृजन और प्रलय में विनाश, ये सारे लोकों में है, पर धरती पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा स्थूल ग्रह पे है, धरती, भूलोक। तो भूमि जो है वो केवल धरती, ये हमारे लोक में ही है, बाकी लोकों में इसकी उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी प्रोपोर्शन। तो इसलिए मित्रों, आप ये समझ गए कि पुनर्जन्म जो है वो आपके जो कर्म बंधन है उसको मारने के लिए। परंतु अगर आप कर्म बंधन को धीरे धीरे क्षय कर रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा राग जमा नहीं किया है, आपके ज़्यादा डिज़ायर्स है नहीं, तो जो बचे कुछ संचित कर्म है वही धीरे धीरे जलेंगे। तो इसीलिए वो रास्ता ठीक है। इसीलिए कई बार देखेंगे कि ऋषि मुनि सॉलिट्यूड में रह जाते हैं, ताकि उनका ज़्यादा विषयों के साथ इंटरेक्शन ना हो। पर यह भी बात है कि संन्यास का मार्ग ले सकते हो और धीरे धीरे शायद बर्न ऑफ हो जाए, लेकिन त्याग का मार्ग मच बेटर है, जिसमें आपने काम कर दिया और प्रकृति का भी आप काम कर दे रहे हैं, प्रकृति को भी आप आगे योगदान कर रहे हैं। इसीलिए अगर जहाँ तक आप इसमें अपना इच्छा नहीं रखेंगे, अपना एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो आप प्रकृति के लिए बहुत आसान कर देंगे, ताकि प्रकृति भी अपना काम करती रहे और आप भी आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि एक शब्द है प्रत्युपकार्थम परिक्लिष्टम, यानी प्रत्युपकार्थम, उपकार करो तो वापस मन में रखो नहीं कि मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ लेना है उससे। और परिक्लिष्टम, रिलक्टेंस, दुखी मन से उपकार ना करो, ये रजस की दान है। यत्यु प्रत्युपकार्थम फलम उद्देश्य दियते च परिक्लिष्टम तद ध्यानम राज संस्मृतम। तो राज वाला बंदा जो देता है वो प्रत्युपकार और परिक्लिष्ट मन से लेता है। देते समय वापस कब मिलेगा, और परिक्लिष्ट मतलब थोड़ा रिलक्टेंस, अरे मन नहीं है फिर भी दे रहा हूँ। तो इसीलिए ना तत्प्रेत नोह ई, जो ऐसे श्रद्धा के भाव से नहीं दे रहा है, जो यज्ञ के भाव से नहीं दे रहा है, उसको उस दान से ना इस जन्म में हेल्प मिलेगा ना बाद में, ना इस जन्म में ना बाद के जन्म में। ना तत्प्रेत नोह ई, ना अभी तुम्हें शांति है, ना प्रेत बनने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी। तो मित्रों, संक्षेप में पहली बार आए क्योंकि आप जो बोर्डम था, जो एकाकीपना था, उसको आपने फील करा, और उसको तोड़ने के लिए आपने थोड़ा डिफरेंट लाने के लिए मोल्ड, आप बोले यहाँ आएंगे। आप यहाँ पर अहंकार के साथ आए, अहंकार ने आपको एक आइडेंटिटी दी, आपको एक पर्पस दिया, आपने उस पर्पस को फुलफिल किया, और फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिसको भी आप अपना समझे उसके लिए काम किया। जितना काम किया उतना सकाम कर्म किया, जितना सकाम कर्म किया एक तरह का पाप किया, जितना पाप बढ़ा उतना आपका संचित कर्म बढ़ा, जितना संचित कर्म बढ़ा उसको जलाने की जरूरत पड़ी, जितना जलाने की जरूरत पड़ी उतनी बार आपको वापस आना पड़ा, जितनी बार वापस आए हर बार ईगो के साथ आए। तो जब तक आप वो लेसन सकाम को निष्काम बनाने का नहीं सीख लेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे कि जो ईगो है वही मेरा दुश्मन है, जो रजस गुण है जो काम करा रहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा, उसको जब तक मैं क्षय नहीं करूंगा तब तक मेरा संचित कर्म बर्न ऑफ नहीं होगा, तब तक मैं आता रहूंगा और ये गेम चलता रहेगा। तो इसीलिए आपको सारा ध्यान देना है। पावनानी मनीष यज्ञ दान तप कर्म न त्याजन कार्मे तद यज्ञ दानम तपस्या पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप
कभी भी त्याग ना करो, क्योंकि यही 3 जो शक्तियां हैं वो आपको पावनानी मनीषिणाम, मनुष्य को पावन प्यूरिफाई करती हैं। क्योंकि जब पाप लेडन हो चुके हो तो मलेन हो, दुष्प्रणेल मलेन च, तो उस दुष्प्रणेल मलेन को हटाने के लिए आपको पावनानी काम करना है। जैसे कि किसी बच्चे को जब आप कम्युनिटी सर्विस करवाते हैं, उसको पकड़ लिया, कुछ बदमाशी करते देख लिया, स्पीडिंग टिकट कर रहा था या कुछ दारू पी रहा था, कुछ भी गलत काम कर रहा था, तो कोर्ट ऑर्डर है कि इसको 100 आवर्स कम्युनिटी सर्विस कराओ। तो वो उसको यज्ञ दान तपोकर्म, वो उसका वही यज्ञ दान तप है, वही उसका वो पावनानी मनीषिणाम, उसको प्यूरिफाई कर रहा है माइंड को। क्योंकि अगर माइंड प्यूरिफाइड नहीं है तो वो काम में ही पूरा लैस रहेगा, और जो सारी इंद्रियाणी है वो महाभूत से ही मिलने की कोशिश करेंगी। जितनी बार महाभूत से मिलेंगी उतनी बार प्लेजर प्रिया महसूस करेंगी, उतना ज़्यादा कर्म बंधन बनाएंगी। तो इसीलिए मन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, और उनमें से एक तरीका ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को बताया है। तरीका है पंच प्रत्याहार और त्रियोग का, यज्ञ दान तप, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। और ये तरीके से जब पावनानी मनीषिणाम होता है इंसान, कर्म के मार्ग में तो यज्ञ दान तप से है, ध्यान के मार्ग में ध्यान से है, सॉलिट्यूड में है, भक्ति के मार्ग में गाने से है। तो ये मार्ग ही जो है पावनानी मनीषिणाम करते हैं। तो आपको कम कैसे समझेंगे कि पावनानी मनीषिणाम हो रहा है, आपका प्यूरिफाइड मनुष्य प्यूरिफाई हो रहा है? क्योंकि उसके जो काम भावना है वो गिर जाएगी, उसके जो क्रेविंग्स हैं वो गिर जाएंगे, उसकी जो इंद्रियाणियों की विषयों में मिलने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि आपका कर्म बंधन कम हो रहा है, संचित कर्म मर रहा है, और आपको ऊंचे जन्मों में प्राप्ति होगी। जय श्री राम।